7 सलीबी कलमात में से दूसरा कलमा लूका की अंजील उसका 23वां बाब उसकी 43वीं आयत, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यह कलमा नजात का कलमा है, फिरदौस अता करने का कलमा है। कोहे कलवरी पर 3 सलीबें हैं जिन पर 3 अशखास मसलूब हैं जो 3 किस्म के ग्रोहों की नुमाइंदगी करती हैं। दाईं और बाईं तरफ 2 डाकू हैं और दरमियान में खुदम यीशु मसीह। इसका मतलब यह हुआ कि एक सलीब पर हलाक होने वाला गुनाहगार है, यानी जिंदगी से महरूम होने वाला शख्स है, और दूसरी सलीब पर जो दाएं तरफ है एक नजात याफ्ता गुनाहगार की सलीब है, यानी जिंदगी पाने वाले डाकू की सलीब है। तीसरी सलीब हमारे खुदावंद की है जो गुनाहगारों का नजात दहिंदा है, जिंदगी देने वाला है। यशायाह 53 बाब उसकी 12वीं आयत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह 2 डाकुओं के दरमियान मसलूब हुआ। ये कलमा हमें सिखाता है कि खुदावंद के फिरदौस में दाखिल होने के लिए 3 सीढ़ियां हैं, 3 स्टेप्स हैं जो नजात के हर एक मुतलाशी को तय करनी है। पहली सीढ़ी एहसासे गुनाह, दूसरी सीढ़ी इकरारे गुनाह, और तीसरी सीढ़ी जो है वो तर्के गुनाह की है। जब तक हमें अपने गुनाह का एहसास नहीं होगा कि मैं गुनाहगार हूं, और फिर दूसरी बात, जब तक हम उसका इकरार नहीं करेंगे। कुरान मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं रोमियो 10वां बाब उसकी 10वीं आयत में, तो वहां पर लिखा है ईमान लाना दिल से होता है और इकरार मुंह से किया जाता है। और तीसरा स्टेप तर्के गुनाह। इमसाल 28वां बाब उसकी 13वीं आयत में पढ़ते हैं अगर हम गुनाहों को छुपाएंगे तो हरगिज कामयाब नहीं होंगे, बल्कि अगर उनका इकरार करके उनको तर्क करेंगे तो खुदा की तरफ से रहमत जो है वो हम पर होगी। इस कलमा से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12वां बाब उसकी 2री और 4थी आयत के मुताबिक फिरदौस तीसरे आसमान पर है, यानी खुदावंद की सुकूनत का अब्दी आराम और खुशी की जगह, हमेशा की जिंदगी गुजारने वालों का मकाम, आला और अरफा, शादमानी और मुसर्रत की जगह। मेरे अजीज बहनों भाइयों दोस्तों, ये कलमा इस बात को बयान करता है कि सिर्फ मसीह ही निजात दहिंदा है। ये कलमा खुदा की मोहब्बत और माफी की दस्तयाबी का मुंह बोलता सबूत है। ये कलमा बताता है कि मसीह अपने वादों में सच्चा और बरहक है। ये कलमा फरमाता है कि मसीह में अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। ये कलमा खुदाम यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के मकसद और मिशन को जाहिर करता है। ये कलमा खुदा की इंसान से मोहब्बत और माफ़ी की दस्तयाबी का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ हम ये भी सीखते हैं कि मसलूब होने वाले ये तीनों शख्स अलग अलग कैफियत में मरे। बाईं तरफ वाला डाकू गुनाह में मर गया, दाईं तरफ वाला डाकू गुनाह से माफी हासिल करके मरा, यानी ताइब डाकू। और मसीह खुदावंद गुनाह के एवजाने या फिदिया में उन्होंने अपनी जान दी। लूका 23वां बाब
اس کی 41ویں اور 42ویں آیت میں ہم تائب ڈاکو کے تعلق سے پڑھتے ہیں۔ اس گفتگو پر ذرا غور کریں۔ چند باتیں۔ نمبر 1، اپنے دوسرے ساتھی سے کہتا ہے، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ اس کا مطلب ہے وہ اس بات کو یاد کرتا ہے کہ خدا منصف ہے۔ دوسری بات، ہماری سزا تو واجبی ہے، یعنی یہ ڈاکو اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتا ہے اور اس کی ہم حقیقی توبہ کو دیکھتے ہیں۔ تیسری بات، اس ڈاکو کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اس نے یعنی یسوع نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ یسوع بے گناہ ہے۔ اقرار عام یہ ڈاکو کر رہا ہے کہ مسیح جو ہے وہ بے گناہ ہے۔ اور چوتھی بات، یہ تائب ڈاکو بیان کرتا ہے، کہتا ہے، اے یسوع، جب خدا یسوع مسیح کو ان الفاظ سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے اپنا نجات دہندہ، شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے اور فرماتا ہے، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنا بادشاہ ہونے کا اقرار کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے اپنی بادشاہی میں آئے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا آمد ثانی پر یقین تھا، اس کی بادشاہی پر۔ اور بادشاہی سے کیا مراد ہے؟ اس کی آمد ثانی اور 1000 سالہ بادشاہی خدا یسوع مسیح کی جو اس نے کرنا ہے، اس سے اس کی آمد ثانی اور 1000 سالہ بادشاہی کرنا ہے۔ مردوں میں سے زندہ ہونا مراد ہے۔ ڈاکو کا ایمان تھا اور اقرار اس ایمان پر سند ہے اور مجھے فردوس عطا کرے گا۔ خدا یسوع ہمیں بھی تائب ہونے، ایمان لانے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔